जल्दी लगी गुड इवनिंग स्टूडेंट, सब आगे। गुड इवनिंग सर। चलो, सुन पा रहे हो मुझे? यस नो कर दो। यस सर। यस सर। फाइन, तो मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास हमने कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास हमने कौन सा टॉपिक किया था? सर आपने कंबशन तक करवाया था, उसके बाद आपने बोला था कि जितने भी एग्जांपल्स है वो करने हैं। सोशियोमेट्री आपने स्टार्ट करा दिया था। सॉरी सर आपने सोशियोमेट्री स्टार्ट करा दिया था। स्टोइकोमेट्री मैंने स्टार्ट कराया था, कंबशन में नहीं कराया था, राइट? करेक्ट है। कंबशन तक मैंने क्वेश्चन कराया था, राइट? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी बाकी बच्चे लोग आना बाकी है, 9 लोग अभी तक, खाली 8 ही लोग 7 ही लोग आए हैं, बाकी लोग बच्चा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फर्दर इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, देखो लास्ट क्लास तक मैंने तुम लोगों को स्टोइकोमेट्री पूरा पढ़ा दिया था। स्टोइकोमेट्री के अंदर मैंने बताया था कि स्टोइकोमेट्री कौन सा कंडीशन में यूज करना है, याद है कि नहीं? पता मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी एक वैल्यू गिवन होगा और कोई भी दूसरा वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टोइकोमेट्री यूज करेंगे, राइट? याद है क्लियर हम लोग को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक का जिसका नाम है लिमिटिंग। तो प्लीज गिव द हेडिंग दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट जो टॉपिक है ना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। नाम क्या है इसका? लिमिटिंग रिएजेंट। अब भी ये देखना यार क्या हो गया इसको। यार ऐसे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अरे क्या बोल देख रहे हो? नहीं सकता है ये, पता नहीं बाहर से ही हो रहा है। मुस्कान तेरा माइक ऑन है। मुझे बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? ठीक है, ओके। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने कभी रिएजेंट के बारे में सुना है? क्या व्हाट इज रिएजेंट? क्या बोलोगे रिएजेंट के बारे में? कौन बताएगा मुझे व्हाट इज रिएजेंट? ट्राई करो। रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, कौन बताए? व्हाट इज रिएजेंट? बोलो बोलो। कोई आइडिया नहीं लग रहा। कोई आइडिया नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा। देखो रिएजेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज, एक होता है हमारा रिएक्टेंट और एक हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट, राइट? ये तो पता है हम लोग को कि एक हमारे पास क्या होगा? रिएक्टेंट होगा और एक हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट होगा।
तो मान लो कि कभी ऐसा कंडीशन आ गया कि हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक साथ बताना हो, कि मुझे ये बताना हो कि जैसे मान लो ये जो चीज है, मैं जो बताना चाहूंगा वो जो चीज है वो रिएक्टेंट के लिए भी अप्लाई होता हो और प्रोडक्ट के लिए भी अप्लाई होता हो, दोनों के लिए अप्लाई होता हो, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? रीएजेंट। तो बेसिकली रीएजेंट का मतलब क्या है? रीएजेंट में किसी रिएक्टेंट के लिए भी डिनोट कर सकता हूं और किसी प्रोडक्ट के लिए भी क्या कर सकता हूं? डिनोट कर सकता हूं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी एज ए होल एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट को अगर एज ए होल मुझे दिखाना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? उसको रिएक्टेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बताओ? रिएक्टेंट बोलूंगा। याद रहेगा? ठीक है ना? यस सर। अब देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली क्या होता है मैं तुमको समझा। देखो बात समझना, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल चीज है, तो सुनना समझना, ये बहुत कॉन्सेप्ट चीज है। केमिस्ट्री ये बोलता है कि अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में अगर हमको दो से ज्यादा चीज गिवन है, सुनना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमको दो चीज या दो से ज्यादा चीज अगर गिवन होगा तो केमिस्ट्री ये मानता है कि उनमें से कोई एक सब्सटेंस जो होगा वो पहले खत्म हो जाएगा और दूसरा सब्सटेंस जो होगा वो बाद में खत्म होगा। आर गेटिंग द पॉइंट? नहीं समझ में आ रहा है? केमिस्ट्री ये मानता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर गिवन होगा तो केमिस्ट्री ये बोलता है कि उनमें से कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वो पहले खत्म हो जाएगा और दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो थोड़ी देर के बाद यानी लेटली खत्म होगा। अब जो भी रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा उसी रिएक्टेंट को हम लोग क्या बुलाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट। इज इट क्लियर कि नॉट क्लियर? सर मतलब दोनों में से जो पहले खत्म होगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जैक्टली, है ना, जो पहले खत्म होगा। मैं चलो एग्जांपल दिखाता हूँ, एग्जांपल समझते तो बहुत क्लियर हो जाएगा। सब लोग मुझे बता रहा है एग्जांपल के बारे में, सिंपल एग्जांपल लेके आ रहा हूं मैं। मान लो कि तुम्हारा एक कंपनी है, मान लो कि तुम सब लोग एक कंपनी के मालिक हो, ऑनर हो, और वो तुम्हारा जो कंपनी है ना वो बिस्किट बनाता है। क्या बनाता बताओ? बिस्किट बनाता। अब तुमने क्या किया? उस कंपनी का मशीन खरीदा, एक मशीन खरीदा तुमने। ये मशीन एक कंटेनर है और यहाँ पे भी हमारे पास एक कंटेनर है और ये दोनों कंटेनर को मिला के यहाँ पे और एक कंटेनर के अंदर क्या बनता है? मान लो बिस्किट बनता है। क्या बनता है? मान लो बिस्किट बनता है। क्लियर? अब बात तो समझना कि बिस्किट को बनने के लिए हम लोग जो बिस्किट बना रहे हैं वो बिस्किट क्रीम बिस्किट है। क्या बनेगा? क्रीम, चॉकलेट क्रीम बिस्किट। तो मान लो कि यहाँ पे हमको चाहिए होगा मैदा। मैदा पता सबको क्या होता है? मैदा। यस सर। मैदा पता है। और यहाँ पे मान लो मुझे क्या चाहिए? क्रीम चाहिए। वो क्रीम किससे बना होगा? चॉकलेट से। अब सर बात तो समझ, मान लो कि मैं कौन सा बिस्किट बना रहा हूँ। तुमने कहीं बर्बन बिस्किट खाया होगा या कोई भी बिस्किट, ऐसा बिस्किट सोचो कि जहां पे ऊपर और नीचे बिस्किट हो और बीच में थोड़ा सा क्रीम लगाया हो। ऐसा खाया है कभी बिस्किट कि नहीं खाया? यस सर। खाया है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मान लो मैं ऐसा कोई बिस्किट बनाना चाहूं तो तुम ही मुझे बताना कि ऊपर का लेयर भी बिस्किट से बना हो, नीचे का लेयर भी बिस्किट से बना हो, बीच में थोड़ा सा क्रीम प्रेजेंट हो, तो वहां पे मुझे क्या ज्यादा चाहिए होगा? मैदा ज्यादा चाहिए होगा या क्रीम ज्यादा चाहिए होगा? बताओ। सर मैदा। सर मैदा। क्रीम कम चाहिए होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो कंटेनर है वो 5 केजी का है। कितना केजी का है? 5 केजी। और ये क्रीम डालने का जो कंटेनर है वो भी 5 केजी का है और यहाँ पे जो बिस्किट बनता है वो मान लो बनता है 12 केजी। ये हाइपोथेटिकल है, मैंने ऐसा माना है, ऐसा नहीं है कि ये 5 केजी और 5 केजी बराबर होगा, ऐसा कभी नहीं होता। इट कैन बी 10 केजी, इट कैन बी 4 केजी, इट कैन बी 6 केजी, इट कैन बी 10 केजी, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कभी मत सोचना कि सर बराबर ही होगा, बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। अब तुम लोग मुझे बताओ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो यहाँ पे मैदा भी 5 केजी है और चॉकलेट क्रीम भी हमारे पास 5 केजी है और 12 केजी क्या बनता है? बिस्किट बनता है। तो हमने क्या कर दिया? मशीन को ऑन कर दिया। तो मुझे बताओ कि इस कंडीशन में कौन पहले कंज्यूम होगा? मैदा कंज्यूम होगा कि चॉकलेट कंज्यूम होगा? कौन बताओ? मैदा। सर मैदा। मैदा कंज्यूम होगा, अनडाउटेडली ये पहले कंज्यूम हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर ये पूरा कंज्यूम हो गया तो ये कंज्यूम होने के बाद, ये खत्म होने के बाद क्या बिस्किट बनेगा कि बिस्किट बनना बंद हो जाएगा? सोच लो। सर बनना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। वेरी गुड। तो मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में पहले कौन खत्म हो गया? पहले मैदा खत्म हुआ और जैसे ही मैदा खत्म हो गया तो मैदा खत्म होते ही बिस्किट बनना क्या हो गया? बंद हो गया।
तो इस केमिकल रिएक्शन में जिस रिएजेंट के कारण प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, उस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा लोग? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आ रहा है? और मान लो कि मैदा खत्म होने के बाद भी चॉकलेट बच गया, तो ये चॉकलेट को इस रिएक्शन के अंदर क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा एक्सेस रिएजेंट। क्या बोला जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना? एक्सेस का मतलब क्या है? जो ज्यादा बच गया वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट होगा। जो खत्म हो गया वो हमारे लिए क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब तुमने खुद ही ये मुझे बताया कि सर जैसे ही मैदा खत्म हो जाएगा ये बिस्किट बनना क्या होगा? बंद हो जाएगा कि नहीं होगा? बताओ, बंद हो जाएगा। यस सर। तो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है सर कि लिमिटिंग रिएजेंट हमको ये बताता है कि तुम्हारा जो रिएक्शन है वो कब तक चलेगा। जैसे ही हमारा एक सब्सटेंस खत्म हो गया, और जो सब्सटेंस खत्म होने के कारण रिएक्शन आगे बढ़ना बंद हो गया, उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? और जो भी सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर बच जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? एक्सेस रिएजेंट। इज इट क्लियर? नॉट क्लियर? Yes, क्लियर हो sir. गया? Clear. अब देखिए बात समझो। बोलो, पूछो। सर रिएजेंट आपने बोला था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों, तो ये तो सिर्फ दोनों हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला दोनों है, मैंने बोला दोनों हो सकता है। इट कैन बी रिएक्टेंट, इट कैन बी प्रोडक्ट, दोनों हो सकता ओके सर। है। दोनों हो सकता है, दोनों है नहीं, दोनों हो सकता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैदा पहले खत्म हो गया और मैदा रिएक्टेंट में है, तो ऐसा भी कहीं पॉसिबल होगा कि रिएक्टेंट साइड में जो प्रोडक्ट साइड में जो होगा वो पहले खत्म हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना? यस सर। तो एक बात समझ, तुमने एक बार नोटिस किया कि अभी तक हमने स्टोइकोमेट्रिक पढ़ा था, तो स्टोइकोमेट्रिक के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट को कहाँ यूज करेंगे? तो बात समझना कि कभी भी अगर हमारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा, बात समझना, एक से ज्यादा अगर सब्सटेंस गिवन होगा, तो केमिस्ट्री ये मानता है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा सब्सटेंस गिवन होता है, तो उनमें से कोई एक सब्सटेंस जो होगा वो पहले खत्म हो जाएगा और दूसरा सब्सटेंस जो होगा वो लेट खत्म होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री का मानना है। केमिस्ट्री ये मानता है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस गिवन होगा, तो कोई एक सब्सटेंस जो होगा वो पहले खत्म हो जाएगा और कोई एक सब्सटेंस जो होगा बाद में खत्म होगा, ठीक है? और जो भी सब्सटेंस पहले खत्म होगा उसको केमिस्ट्री बोलता है कि सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो भी सब्सटेंस बाद में खत्म होगा उसको केमिस्ट्री बोलता है कि ये एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? बोलो, क्लियर है नहीं है? खड़ा करो। यस सर। Yes, sir. बहुत। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, डेफिनेशन लिखो लिमिटिंग रिएजेंट का, डालो हेडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, डेफिनेशन लिखो। बोलो। यस सर। ठीक हो? यहाँ पे लिखो, the reagent which consumed earlier, the reagent which consumed earlier in a chemical reaction, 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 consumed earlier in a chemical reaction is called limiting reagent, is called limiting reagent, is called limiting reagent. Clear है? यस सर। बस समझा गया तुमको लॉजिक क्या है? अब मैं तुमको ये लॉजिक को समझाने के लिए एक बात समझाता हूँ, पर इसमें एक नोट लिखो,
नीचे एक नोट लिखो, ठीक है, ये नोट तुम्हारे लिए है, एग्जाम के लिए नहीं है, नोट लिखो। इफ इन एनी रिएक्शन, राइट डाउन, इफ इन एनी रिएक्शन, लिखो, इफ इन एनी रिएक्शन 2 TWO2 or more than 2 or more than 2 reagent is given, 2 or more than 2 reagent is given, reagent is given, reagent is given, we will apply the concept of, we will apply the concept of limiting reagent, we will apply the concept of limiting reagent, we will apply the concept of limiting reagent. क्लियर है बात? सर जब कोई चीज पहले खत्म हो जाना है तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे सर, तो फिर हमारे पास दो से ज्यादा चीज कैसे हो सकता है? कोई एक तो पहले ही खत्म होगा। देखो बात है, मैंने क्या बोला, अगर 2 या 2 से ज्यादा चीज गिवन होगा तब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा। मान लो हमारे पास एक ही चीज गिवन है, मान लो कि आपको बोला गया कि हमारे पास ओनली मैदा है, तो बताओ 5 kg मैदा खत्म होने से कितना किलो बिस्किट बनेगा? तो यहाँ पे तो लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल ही नहीं आता। क्यों? एक गिवन है, एक पूछा है, तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्री अप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमको बोला गया कि भाई इस बिस्किट बनाने के लिए 5 kg मैदा भी प्रेजेंट है और 5 किलो क्रीम भी प्रेजेंट है, अब बताओ कि कौन पहले खत्म होगा? तो मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री ये मानता है कि जब भी हमारे पास 2 चीज गिवन हो या 2 से ज्यादा चीज गिवन हो, तो केमिस्ट्री ये बोलता है कि उनमें से कोई एक चीज क्या होगा, पहले कंज्यूम हो जाएगा और एक चीज क्या होगा, बाद में कंज्यूम होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। है ना? और जो पहले कंज्यूम होगा हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, और जो बाद में कंज्यूम होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। अभी क्लियर है? क्लियर? यस सर, यस सर। बोलो अगर मतलब सॉरी सर, अगर मतलब रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब बंद हो गया, तब मतलब वो रिएक्टेंट काम करना तो बंद कर देगा ना, तब वो खत्म कैसे होगा? क्या खत्म कैसे होगा सर? जैसे मैदा और क्रीम में मतलब मैदा खत्म होने पर बिस्किट बनना खत्म हो गया, तो मतलब वो तो मैदा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ और क्रीम एक्सेस रिएजेंट हुआ, तो मतलब अगर वो बंद हो जाए फिर बिस्किट बनना, तो एक्सेस रिएजेंट कैसे होगा? मतलब वो तो खत्म, मतलब बंद ही हो गया ना रिएक्शन। वही तो बोल रहा हूँ ना कि रिएक्शन में जो बच जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट है, जो खत्म हो गया वो लिमिटिंग है, कि वो खत्म हो गया तो उसके कारण रिएक्शन जो है बंद हो गया, लिमिट हो गया, तो रिएक्शन में लिमिटेशन आ गया, बंद हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाएगा वो हमारे लिए एक्सेस रिएजेंट होगा, कि भाई रिएक्शन खत्म होने के बाद भी ये चीज जो है वो एक्सेस अमाउंट में बच गया, तो एक्सेस रिएजेंट। समझाया? यस सर। कुछ आया कि नहीं है? बोलो, तू पढ़ ली, फिर से बताओ। समझाया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब जो आपने बोला पहले खत्म होगा वो लिमिटिंग है और जो बच जाएगा वो एक्सेस है। बोलो सर, आपने बोला था कि मतलब जो बच जाएगा वो बाद में खत्म होगा, इसलिए मतलब मैं पूछ रही हाँ, हूँ। बाद में खत्म होगा, तो जो बच जाएगा वो क्या है, बचने का मतलब क्या है, बाद में खत्म होगा, लेट खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा। अगर मान लो मैंने ये बोला कि यहाँ पे क्रीम बच गया, तो हम लोग अगर मैदा को यहाँ पे फिर डाल देंगे तो फिर क्रीम अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैदा खत्म हो गया और क्रीम खाली बच गया, तो क्रीम अकेला बिस्किट बना सकता है क्या? बताओ तो मुझे। नो सर। फिर अकेला बोलो, नो सर। नहीं बना पाएगा। तो जो अकेला नहीं बना पाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, कि ये खत्म होने के बाद ये मैदा खत्म हो गया, रिएक्शन बनना बंद हो गया, तो जो बच जाएगा वो एक्सेस होगा और जो पहले खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग होगा। तो जिसके कारण रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिस फैक्टर के कारण, जिस चीज के कारण रिएक्शन बंद हो गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। समझ में आया? यस सर। है ना? और लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट तुम सिर्फ वहां पे यूज करोगे जहां पे हमारे पास मोर देन वन कंपोनेंट गिवन होगा। अगर एक अकेला चीज गिवन है और दूसरे के बारे में पूछा गया है, तो वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट यूज नहीं करेंगे, वहां पे स्टोइकोमेट्री यूज करेंगे।
लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ वहां पे यूज करेंगे जहां पे दो चीज गिवन होगा और किसी एक के बारे में पूछा जाएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट यूज करेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़े। तो मैंने एक तो लिखा दिया तुम लोग को, पहला लाइन क्या लिखाया, इफ इन एनी रिएक्शन द वैल्यू ऑफ टू और मोर रिएक्टेंट, if value of two or more reactant or reagent is given, we have to apply the concept of क्या, limiting reagent। ये तो पहला चीज है। दूसरा लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लिखो, always, write down, always convert all the value, always convert all the value, always convert all the value into mole, always convert all the value into mole। हमेशा क्या करना है, सारे वैल्यू को मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑलवेज कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इनटू मोल। याद रहेगा, जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे सारे वैल्यू को क्या में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू मास में है एक वैल्यू मोल में है, या दोनों का वैल्यू मास में है तो लिमिटिंग रिएजेंट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर तुम लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, सारा वैल्यू को मोल में पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इज इट क्लियर ना? बताओ, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्लियर है यहां तक? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। बहुत वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कराता हूं, देखो इसको समझने का ट्राई करो। ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, बात सुनो। मैंने पहले तुम लोगों को बताया है कि आइदर तुम स्टोइकोमेट्री को यूज करो या लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, बैलेंस होना पड़ेगा। अगर एक रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो तुम वहां पे ना ही स्टोइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, ना ही तुम वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा जब तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस होगा। एक अनबैलेंस रिएक्शन में ये सब अप्लाई नहीं होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन लिखो, फॉर अ गिवन रिएक्शन, राइट डाउन, फॉर अ गिवन रिएक्शन, फॉर अ गिवन रिएक्शन, रिएक्शन हमारे पास गिवन है 2a plus 3b will give 4c। For a given reaction 2a plus 3b will give 4c। Initially starting with 2 moles of each, A and B, initially starting with 2 mole of each A and B, how many moles of C will produce? तो क्वेश्चन लिख लो प्लीज एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हमारे पास रिएक्शन है, उस रिएक्शन का वो रिएक्शन हमारे पास गिवन है कि 2a plus 3b will give 4c, और बोला गया कि अगर मान लो कि इनिशियली हमने इस रिएक्शन में a का 2 मोल को लिया और b का भी 2 मोल को लिया, तो पूछता है कि c का कितना मोल प्रोड्यूस होगा, ये बताओ। समझ आया क्वेश्चन सबको कि नहीं आया? सर क्वेश्चन समझ आ गया। आ गया सबको? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, अब एक बात देखो, क्वेश्चन क्लियर हो गया, अच्छा बात है। अब तुम कंपेयर करो स्टोइकोमेट्री और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, बता दो मुझे क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग को रेशियो नहीं दी है। स्टोइकोमेट्री के अंदर ये था कि कोई भी एक चीज गिवन था और दूसरा हमसे पूछा गया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये भी गिवन है और ये भी गिवन है और पूछा गया है सी कितना प्रोड्यूस होगा। तो मैंने क्या बोला कि जब भी दो से ज्यादा चीज अगर गिवन होगा तो किस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या यूज करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट यूज करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ के तुमको समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है और यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट यूज नहीं करना है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू यूज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज, इन दोनों का ए का भी वैल्यू गिवन है और बी का भी वैल्यू गिवन है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? तो प्लीज कॉपी कलम बंद करो, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिएक्शन में रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में गिवन है, तो मुझे बैलेंस नहीं करना, ऑलरेडी बैलेंस है। और साथ में बोला गया है कि इनिशियली हम क्या करेंगे, इस A का ले लेंगे 2 मोल और इस B का भी हम लोग क्या ले लेंगे 2 मोल, और पता करेंगे C कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो मुझे सबसे पहले पता करना होगा कि इस A और B में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यानी कौन पहले खत्म होगा और कौन बाद में खत्म होगा। मसला है, सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि इस A और B में से कौन पहले खत्म होगा और कौन बाद में खत्म होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका होगा। तरीका क्या है? शॉर्टकट तरीका समझ लो। लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है फॉर्मूला हमारा? गिवन मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, गिवन मोल इसको बोलेंगे, ये क्वेश्चन के अंदर जो मोल गिवन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिवन मोल बोलेंगे। तो जरा मुझे बताओ कि इस A के लिए अगर निकालना हो तो गिवन मोल का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। स्टोइकोमेट्रिक क्या होगा? 2 होगा। बहुत अच्छा, 2/2 कितना हो गया? तो 1 आ गया। और यहाँ पे अगर मुझे निकालना हो तो यहाँ पे हमारा गिवन मोल क्या होगा सर? 2 होगा 2, बट स्टोइकोमेट्रिक कितना होगा? 3 होगा। तो गिवन मोल अगर 2 है तो स्टोइकोमेट्रिक 3 है, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 0.66, ये निकल के आया 1, ये निकल के आया 0.66। अब तुमको ये बताना है कि सर इन दोनों में से कौन सा वैल्यू छोटा है, 0.66 छोटा है कि 0. या फिर 1 छोटा है? कौन छोटा है बताओ? So 0.66. सिंपल बात है। तो क्योंकि ये छोटा है तो हम लोग बोल देंगे सर कि ये जो हमारा वैल्यू है, जो बी हमको दिख रहा है, ये बी हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बात समझ आ रहा है कि नहीं? सर ये आपने SC का मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है कि स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है? कांस्टेंट थोड़ी होता है, कोफिशिएंट होता है ना, कांस्टेंट कहां से? ओके सर। कोफिशिएंट कांस्टेंट तो टर्म ही नहीं है हमारे पास केमिस्ट्री में। स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट नाम का टर्म नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कौन छोटा है बताओ? बी छोटा है, ठीक है? बी छोटा है। तो बी भी छोटा आया तो बी हमारे लिए क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा, यानी कि इस रिएक्शन में पहले कौन खत्म होगा? बी खत्म हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, जैसे ही हमारा बी खत्म हो जाएगा क्या रिएक्शन फर्दर चलता रहेगा कि रिएक्शन चलना बंद हो जाएगा? बताओ सर बंद हो जाएगा। हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो अब हमको क्या करना है, कुछ भी चीज अगर निकालना होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? बी से कंपेयर करके, क्योंकि ए तो हमारा ऑलरेडी काम का नहीं है, ये तो बच जाएगा रिएक्शन के अंदर। तो बी खत्म हो गया तो रिएक्शन चलना क्या होगा? काम करना क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो हमको कुछ भी कंपेयर करना होगा तो वी विल ऑलवेज कंपेयर एवरीथिंग विद रेस्पेक्ट टू द क्या? बी। हम लोग क्या करेंगे? बी से ही कंपेयर करेंगे, ए से हम लोग कुछ भी कंपेयर नहीं करेंगे। तो हाउ टू कंपेयर? तो देखो यहाँ देखो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बिल्कुल तुम्हारा पर्सनल डिपार्टमेंट है। तुम एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर, खासकर स्कूल एग्जाम के अंदर तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल के दिखाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं दिखाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा पर्सनल चीज है, तुम चाहो दिखाओ चाहे ना दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हें खाली पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बाकी कोई काम नहीं। अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए हमारे लिए क्या हो जाएगा? दिस ए विल बिकम एक्सेस रिएजेंट, जो बच जाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो अगर मुझे यहाँ पे सी कितना प्रोड्यूस होगा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इनके स्टोइकोमेट्री पहले कंपेयर करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 3 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस कितना मोल? 4 मोल ऑफ क्या होगा? बोलो बोलो, सी हो जाएगा। 3 मोल ऑफ बी विल प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ सी। Therefore I can say कि 1 mole of B will produce 4/3 mole of C। बोलो करेक्ट है? ठीक है। अब देखो, क्योंकि B का कितना मोल हमारे पास था? तो B का 2 मोल हमारे पास था, तो 2 मोल क्योंकि खत्म हो गया, तो 2 मोल खत्म होने के टाइम पे C का कितना मोल बना वो हमको निकालना है। Therefore we write down कि 2 mole of B will produce 4/3 into 2 mole of क्या? C। और ये निकलता है 8/3 मोल ऑफ क्या? सी। तो यानी जब 2 मोल
बी का खत्म होगा तो सी का कितना मोल प्रोड्यूस होगा, तो सी का उस टाइम पे प्रोड्यूस होगा 8/3 मोल ऑफ। क्या क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? बोलो सर सर लास्ट पार्ट समझा। क्या पार्ट नहीं समझे, लास्ट पार्ट कौन सा पार्ट नहीं समझे बताओ। सर 2 मोल ऑफ बी इक्वल टू उधर से। 2 मोल क्या है बताओ, 2 मोल क्या है साइन? 2 मोल तो गिवन है ना हमारे पास, हाँ 2 सर। मोल गिवन है कि नहीं बताओ। हाँ सर। तो 2 मोल गिवन है तो लास्ट में हम लोग किससे कंपेयर करेंगे कि जब 2 मोल खत्म होगा फिर 3 मोल 4 मोल को देता है। 3 मोल अगर 4 मोल को देगा तो 1 मोल कितना मोल को देगा, तो 4/3 मोल को देगा। तो हमारे पास 2 मोल है, तो जब ये 2 मोल खत्म होगा तो सी का कितना मोल प्रोड्यूस होगा ये मुझे निकालना है। तो 2 मोल खत्म होगा तो 4/3 इंटू मोल ऑफ सी प्रोड्यूस होगा, निकल गया आंसर। बोलो क्लियर है? यस सर। चलो लिखो आगे बढ़ो। अगर ये क्लियर तो बताओ मुझे, इसमें मैं और क्वेश्चन ज्वाइन करने जा रहा हूँ। सर क्लियर है, लिख रहा हूँ। तो तुम्हारा काम होगा कि पहले क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है और लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के बाद बाकी को कंपेयर करना है। जब भी कुछ कंपेयर करना होगा तो कंपेयर विद द लिमिटिंग रिएजेंट नॉट विद द एक्सेस रिएजेंट, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? फिर लिखो उसके बाद देखिए हो गया तो बोलना। हो गया तो बोलना, ठीक है? आगे बढ़ना है। कितना हो गया सबका? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आगे लाइन लिख करके लाइन लिखो, बताओ। यस सर। देखो what will be the amount of A, what will be the amount of A left excess, what will be the amount of A left excess in the reaction, what will be the amount of A left excess in the reaction, इस रिएक्शन के अंदर A का कितना अमाउंट बच जाएगा ये तुमको निकालना है। क्वेश्चन वेरी सिंपल, हमने पहले निकाला C का कितना मोल प्रोड्यूस होगा और निकालने की A का कितना मोल बच जाएगा, क्योंकि A एक्सेस रिएजेंट है तो मुझे पता करना है कि A का कितना मोल इस रिएक्शन के अंदर बच जाएगा, निकालो। सर सेम रिएक्शन ना, 2A + 3B हाँ, फॉर्म्स सेम
निकला किसी का? निकला किसी का? बोलो। हेलो, सुन रहे हो मुझे कि सुन रहे हो? क्या हुआ? फिर नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ। ये वाला तो बोल दो, मैं कर दूंगा, इतना टाइम नहीं है मतलब। सर आप बता दो कैसे करना है। देखो, करना तो कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल नॉर्मल, जैसे हम लोग करते हैं वैसे करना है, कुछ भी अलग नहीं है। हमको यहाँ पे पूछा गया है कि ए का कितना मोल जो है बच जाएगा, ये तुमको पता करना है। ये यूं समझो कितना मोल खत्म होगा और कितना मोल बच जाएगा, तो कैसे निकालेंगे? देखो, तो हम लोग को कुछ भी कंपेयर करना होता है, मैंने क्या बताया कि हमको कुछ भी कंपेयर करना होगा तो ऑलवेज कंपेयर विद क्या, किससे कंपेयर करेंगे? बी से। है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में पहले कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। हम ऐसे बोलेंगे फॉर, देखना, फॉर 3 moles of, for 3 moles of B it required 2 moles of it। बोलो करेक्ट है कि 3 मोल B के लिए हमको कितना चाहिए? 2 मोल ऑफ A चाहिए। बोलो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है? यस सर। यस सर। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 1 मोल ऑफ B के लिए कितना मोल चाहिए होगा? 2/3। 1 मोल ऑफ B is required 2/3 मोल्स ऑफ क्या होगा? ये हो जाएगा कि 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 2/3 मोल ऑफ A चाहिए होगा। तो देयरफॉर इसका कितना मोल था इनिशियली? 2 मोल था। तो हम बोलेंगे कि जब 2 मोल ऑफ, therefore 2 moles of B जब खत्म हो जाएगा तो we required 2/3 into 2 moles of A। तो यानी we required बेसिकली कितना? 4/3 moles of क्या चाहिए होगा हमको? A चाहिए होगा। बोलो क्लियर है? सर इतना तो रिएक्ट करने के लिए चाहिए होगा ना, बचेगा हाँ, कितना अब वो तो निकालेंगे ना, बताया। exactly, कितना बच गया निकालेंगे। तो इतना हमको चाहिए होगा, तो कितना बच गया? तो हमने क्या बोला था कि इनिशियली हम लोग कितना मोल लेके चलेंगे, तो A का भी हमारे पास कितना मोल है? 2 मोल है। therefore number of moles of A left, तो A का कितना मोल लेफ्ट हो जाएगा मतलब? तो इनिशियली इसका सर 4 4/3 - 2। नहीं 2 माइनस था कि 2 से 4/3 माइनस। अच्छा हाँ सर, 2 से। कितना मोल बचेगा? 6 - 4/3 यानी 2/3 मोल ऑफ बी मिल्क। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो ए का कितना होगा? 2/3 मोल्स ऑफ ए जो है वो अल्टीमेटली रिएक्शन के अंदर बनेगा। सर ये सिर्फ इस केस में है कि हर केस में ऐसा ही आएगा 1 मोल ऑफ पी के इक्वल? वो तो हर केस में सेम होगा ना, कंपेयर तो उससे ही करोगे जो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बी है तो बी से कंपेयर किया, मान लो कहीं पे सर वो नहीं बोल रहा सर, आंसर बोल रहे सर 1 मोल ऑफ पी इक्वल्स 2/3 मोल्स ऑफ ए। सर ये इस केस में है कि हर बार ऐसा ही होगा? नहीं इस केस में ना हर बार ऐसा होगा तो अलग अलग वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर बोलता है कि 5 मोल ऑफ ए है तो अलग वैल्यू आता, 6 मोल होता तो अलग वैल्यू आता। सर वही सोच रहा ना, ऐसा हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ना ऐसा नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल अब क्लियर वालों को क्लियर नहीं है बताओ। यस सर। साइना, सौम्य बताओ, सौम्य तो बता दिए, रोहन बताओ, तो दिस वन क्लियर है? सर सर अगर जो हम लोग का सी का जो फाइनल मोल निकला है 8/3, उसमें से बी का 2 मोल को माइनस करेंगे तब भी तो 2/3 आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, पास होता है, पास डबल वो सही नहीं है ना, वो यहाँ पे आ गया बट हर बार ऐसा आएगा जरूरी नहीं है ना। ठीक है, हम लोग को तो यहाँ पे निकालना है कि ए का कितना मोल बच गया, तो जब भी कंपेयर करेंगे ए से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके सर। बोलो क्लियर हो गया तो बोलो आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये लिख लो, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
ये लिख लिया क्या? लिखना हो गया सबका? नो सर, लास्ट Yes. पार्ट तो लिख लो, लिख लो, कोई कुछ लिख लो, लिख लो, आगे बढ़ो। सर आपने नंबर ऑफ मोल ऑफ ए के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ ए ऑफ मोल, लेफ्ट लेफ्ट एलिफेंट, कितना नंबर ऑफ मोल से ए बच जाएगा? लेफ्ट। सर लिख लिया। हो गया? यस सर। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे रिएक्शन हमारे पास है, रिएक्शन लिखो 6LiH, 6LiH, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ बोर्ड में, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाए। 6LiH रिएक्शन हमारे पास गिवन है यहाँ पे 6LiH plus 8BF3 will produce 6LiBF4 plus B2H6। तो ये तो रिएक्शन, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिएक्शन गिवन है और साथ में ऑलरेडी बैलेंस करके गिवन है, तो तुम्हारा काम और आसान हो गया। रिएक्शन गिवन है और बैलेंस है, तो बहुत आसान हो गया काम तुम्हारा। आगे लिखो, with starting with 2 moles of each, LiH and BF3, on starting with 2 moles of each LiH and BF3, find how many moles of B2H6, find how many moles of B2H6 can be produced. Find how many moles of B2H6 can be produced, comma, also find the excess reagent, and calculate how much amount of excess reagent left in the reaction. Find how much amount of excess reagent left in the reaction. निकालो। समझ आया क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन जो। क्वेश्चन ये है कि हम स्टार्टिंग विद 2 मोल ऑफ ईच LiH and BF3, calculate how many moles of B2H6 is produced. Calculate how many moles of B2H6 is produced. Also find out the excess reagent. And calculate how much amount of excess reagent is left.
किसी ने निकाला लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ पे? सर BF3 BF3 बहुत अच्छा, बिल्कुल। सर आंसर 1/4 और 1/2 आ रहा है। 1/4 होगा, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सर मेरा भी सेम आया। बाकी लोग सर B2H6 फॉर्म 1/4 और LiH लेफ्ट 1/2। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे वो कंपेयर किससे करना है? इसको, ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसका जो 8 मोल है वो प्रोड्यूस करता है 1 मोल, राइट? 1 मोल ऑफ क्या? B2H6। तो इसका 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 1 मोल ऑफ BF3 विल प्रोड्यूस 1/8 मोल ऑफ क्या? B2H6, करेक्ट है? और गिवन है 2 मोल बोला था, कितना यूज करेंगे? तो यहाँ पे होगा 2 मोल ऑफ BF3 विल प्रोड्यूस 2 multiplied by 1/8 मोल ऑफ कितना? B2H6। ये कटेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 मोल ऑफ कितना? B2H6। तो ये तो निकल गया 1 और 2। उसके बाद कंपेयर करना इन दोनों को, ये एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा? तो हम क्या बोलेंगे कि 8 मोल ऑफ BF3 के लिए हमको कितना चाहिए? 6 मोल ऑफ क्या चाहिए होगा बताओ? LiH चाहिए होगा। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए? 6/8 मोल ऑफ क्या? LiH। तो काटो, तो 3 सा 2 4 सा, तो 2 मोल खत्म होने में कितना चाहिए होगा? तो 2 मोल के लिए चाहिए होगा 3/4 into 2। तो ये कटेगा 2, तो ये निकल के आएगा 3/2 मोल ऑफ कितना? कितना? LiH। तो हमको पूछा कितना बच जाएगा, व्हाट इज द लेफ्ट अमाउंट? लेफ्ट अमाउंट कैसे निकालोगे? तो लेफ्ट अमाउंट विल बी हाउ मच? बोलो। तो 2 माइनस क्या आएगा? 3/2। तो ये आएगा 4 माइनस 3/2। तो ये आएगा 1/2 अमाउंट क्या होगा? लेफ्ट। क्या सबको ये निकला? देख लो। यस सर। यस सर। Yes, sir. बस यही तो है, उसी के निकालना है। वेरी सिंपल। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। 0.1 मोल ऑफ, क्वेश्चन लिखो, 0.1 मोल ऑफ BaCl2, 0.1 mole of BaCl2 is mixed with 0.1 mole of BaCl2 is mixed with 0.3 mole of 0.3 mole of Na3PO4. Na3PO4 लिखा, Na3PO4. Calculate the minimum amount of Ba3. Calculate the minimum amount of Ba3 PO4, Ba3 PO4 whole twice. Ba3 PO4 whole twice. Calculate the minimum amount of Ba3 PO4 whole twice. ठीक है,
मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे सर होल ट्वाइस नहीं समझा, PO4 मैं लिख रहा ब्रैकेट हूँ, में और नीचे 2। रिएक्शन लिख दूंगा, रिएक्शन लिख दूंगा मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे। तुम्हारा काम को आसान बनाने के लिए आगे का रिएक्शन, तो रिएक्शन लिख दो सीधे यहाँ पे। तो रिएक्शन विल बी 3BA Cl2 plus 2Na 3PO4 will give BA3 PO4 whole twice, PO4 whole twice plus 6NaCl। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना, ये रिएक्शन अब क्लियर है, ये द रिएक्शन। और बाकी क्वेश्चन जो मैंने बताया यस सर। निकालो, उसके बाद क्वेश्चन भेजता हूं ग्रुप में, देखिए। जल्दी करो, जल्दी करो। सर 1/30 मोल ऑफ BA3PO4 होल 2। कितना आ रहा है? सर 1/30। 1/, चलिए दोनों रखो, दो रखो। पॉइंट में निकालो उसको, फ्रैक्शन निकालो। सर क्या? फ्रैक्शन में पॉइंट में निकालो, पॉइंट में सर 0.03।
क्योंकि क्वेश्चन में तुमको भेज रहा हूँ, ग्रुप में देखो सब लोग। मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाला है, ये तुम लोग होमवर्क है, उसमें से पहला क्वेश्चन करना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो जिनका हो गया वो 93 नंबर क्वेश्चन करो। सर इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा ना, पहले मोल्स में मैं तो करने से पहले पहले। ग्राम में चेंज करो, फिर मोल में चेंज करो। मैंने क्या बताया था, जब भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहला काम है मोल में कन्वर्ट। ठीक है, यस सर, मैं ज़्यादा दिमाग लगा लिया और सोचा केजी से मोल पे कन्वर्ट करूँगा तो आंसर केजी में आ जाएगा। पहले मास में करो फिर मोल में करो। तो सर पहले ग्राम से फिर मोल। निकला किसी का?
सर 93 का 3 kg आंसर आया। 3 kg। हाँ सर, ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन दिया देखते हैं यहाँ पे। The question was that 20 kg of N2 and 3 kg of H2 are mixed to produce NH3. Amount of NH3 formed will be. तो पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ यहाँ पे? पहले रिएक्शन क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे नहीं करेंगे? यस सर। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे N2 गैस प्लस ये H2 गैस क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ये प्रोड्यूस हो रहा है NH3। सर मेरा 17 kg आ रहा है। देखते हैं यहाँ। तो हम लोग का पहला काम है बैलेंस करना। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा। तो अब देखो हमको पहले क्या करना है, मुझे पूछा है यहाँ पे कि 20 kg N2 और 3 kg H2 मिक्स किया गया है, ठीक है। तो N2 का हमारे पास गिवन है 20 kg और H2 का हमारे पास गिवन है 3 kg। तो पहला काम तो ये है कि इस kg को हम लोग क्या में कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल में क्यों? मैं बताया था कि जब भी लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना होता है, कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इनटू मोल। तो इसको अगर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे? 20 into 1000 ग्राम, राइट। तो क्या निकल जाएगा? कितना ग्राम निकलेगा? 20,000 और यहाँ पे बात किया जाए तो 3,000। ये क्या होगा? 3000 निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं मोल में कन्वर्ट करूं तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? गिवन मास बाय मोलर मास। तो 20,000 को मैं काम करता हूँ 2 into 10 के ऊपर 1 2 3 4 लिख देता हूँ, ठीक है। बाय N2 का मोलर मास कितना होगा? 28 होगा, 28 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बोलो। इसको Yes, लिखता हूँ Yes, 10 के ऊपर 3 और H2 का मोलर मास 2 होगा तो लिखता हूँ 3/2। तो मैंने दोनों का क्या कर दिया? मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका भी मोल आ गया, सेम मोल आ गया। अब मुझे क्या करना है? मोल के बाद इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो अगर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना हो तो मैंने क्या सिखाया था? क्या निकालेंगे? बोलो बोलो। गिवन मास बाय गिवन मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हमारा यहाँ पे गिवन मोल कितना होगा? इतना। इसके नीचे किससे डिवाइड करेंगे? स्टोइकोमेट्रिक से। तो कितना होगा? 1 होगा। इसके नीचे किससे डिवाइड करेंगे? स्टोइकोमेट्रिक। कितना है यहाँ पे? 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3/1 1/1। तो यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या पड़ेगा? यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 1 बाय कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, बोलो। ये कट गया yes sir. तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/14 into 10 के ऊपर 4 और ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, यानी इसमें लिख सकता हूँ ये बन जाएगा 0.5 into 10 के ऊपर कितना आ जाएगा? 3। बोलो डाउट इसमें तुम लोग को? डाउट है क्या इसमें? बोलो ना। No sir. तो ये निकल रहा है 0.7 into 10 के ऊपर 3 और ये निकल रहा है 0.5 into 10 के ऊपर 3। तो बताओ मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ पे? कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट? कौन होगा? सर 0.5। H2 मेरा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं होगा? तो मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को कंपेयर करना होगा, राइट। क्या करेंगे? इनको इन दोनों कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? मैं बोल सकता हूँ कि सर 3 मोल ऑफ H2 will produce 2 मोल ऑफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? NH3। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 मोल ऑफ H2 2/3 मोल ऑफ क्या करेगा? NH3 को प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट? करेक्ट है? यस सर। कितना मोल है हमारे पास यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 0.5 into 10 के ऊपर 3 मोल ऑफ H2। तो ये प्रोड्यूस करेगा 2/3 into 0.5 मोल into 3 ऑफ क्या? NH3। तो इसको अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो 5/10 कर सकते हो। ये 2/5 हो जाएगा, 5/5 कट जाएगा तो 1/3 into 10 के ऊपर 3
मोल ऑफ क्या होगा NH3 होगा, और ये 1/3 कितना होता है बताओ 0.1033 तो 0.33 तो 0.33 into 10 के ऊपर 3 मोल ऑफ क्या आ जाएगा NH3। अब मुझे बताओ ये मोल है, इस मोल को अगर तुम मास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना नहीं करना पड़ेगा, तो 0.33 into इसका मोलर मास कितना आएगा 14 15 17 तो 0.33 into 17 into 10 के ऊपर 3 तो करके देखो कितना आ रहा, देखो जो भी आएगा वही इसका आंसर है, खत्म। कितना आ रहा तुम लोग का बताओ। सर 17 kg। ठीक है, कितना आएगा बताओ, ये जो निकल के आ रहा है ग्राम में निकल के, ध्यान देना ग्राम में, इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे डिवाइड में क्या करना पड़ेगा 1000, तो ये और कैसे कट जाएगा, तो 17 into 0.33 जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है क्लियर। यस सर। बहुत सबको क्लियर हुआ, बोलो बोलो समझे क्लियर तुमको। यस सर। बहुत अच्छा। अब देखो तुम लोग का काम क्या है, मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ लिमिटिंग रिएजन तक ही पढ़ाऊंगा। तो तुम लोग का काम ये है कि तुम लोग को मैंने जो भी और क्वेश्चन दिया है, अभी मैंने एक क्वेश्चन क्लास में कराया है और बाकी हमारे पास 3 क्वेश्चन बच गए, ठीक है ना, तो ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो और करने के बाद ग्रुप में इसको डालो और उसके बाद कोई भी डाउट होता तो मेरे से पूछो, ठीक है क्लियर। यस सर। यस सर। यहाँ तक हमने खत्म कर दिया हम लोग का मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स और वो बहुत बड़ा रहेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में या उसके और 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट संडे तुम लोग एग्जाम भी होगा, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, यही चैप्टर पूरा आने वाला तुम लोग का नेक्स्ट संडे जो एग्जाम होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।